नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फंडामेंटल एनालिसिस की इस सीरीज के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। लेकिन हम वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई दो कंपनी है जिसमें से एक कंपनी का शेयर का प्राइस 1,00,000 रुपए है और दूसरी कंपनी का शेयर प्राइस जो है अभी प्रेजेंटली 100 रुपये चल रहा है। तो आप दोनों में से कौन सी सस्ती कंपनी है ये कैसे बता पाओगे? तो ऑब्वियसली हम सीधा देखते हैं शेयर प्राइस की तरफ, तो 100 रुपये वाली कंपनी यानी कंपनी बी जो है वो सबसे सस्ती है। लेकिन ऐसा सोचने से पहले हमें थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ शेयर मार्केट में जो शेयर का प्राइस है उसको देख के नहीं बता सकते कंपनी सस्ती है या महंगी है। ये हमें पता चलता है कंपनी के पी रेशो से। तो इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम यही बात करेंगे कि पी रेशो क्या होता है और ये हमें जानना क्यों जरूरी है। लेकिन मैं एक बार बता दूं कि ये जो पी रेशो है ये फंडामेंटल एनालिसिस करने के काम में आता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो या पीई रेशियो, इसका सिंपल मीनिंग है यानी कि अर्निंग, कंपनी की अर्निंग और उसके प्राइस का एक रेशियो होता है। जो पी रेशियो है इसका सिंपल सा अगर हम मीनिंग देखें, यानी कि आपने उस कंपनी के जो शेयर खरीद रहे हो उससे 1 रुपए की कमाई करने के लिए आप उसको कितना गुना पैसा देके आप उस कंपनी का जो शेयर है वो परचेज कर रहे हो, या उस शेयर को आप कितना गुना महंगे पे खरीद रहे हो। तो पी रेशियो निकालने के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, जिसका वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा करंट मार्केट प्राइस यानी सीएमपी। लेकिन सीएमपी आप तभी देखें जब मार्केट क्लोज हो, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है। अब यहाँ पर अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है उसको अगर कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उससे हम डिवाइड कर दें तो कंपनी का ईपीएस निकल कर आ जाता है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो या पी रेशियो निकालने के लिए हमको कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है उसको कंपनी का जो ईपीएस है यानी अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए हम मान के चलते हैं कि आरबीएनएल कंपनी का हमको पी रेशियो निकालना है। तो पी रेशियो निकालने के लिए हमको पहले ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर निकालना पड़ेगा, और ईपीएस के लिए हमको नेट प्रॉफिट की और टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर की जरूरत पड़ने वाली है। तो इस केस में ईपीएस का निकालने के लिए हमको मान के चलिए आरबीएनएल का जो नेट प्रॉफिट है वो 1462 करोड़ रुपए है और आउटस्टैंडिंग शेयर जो है वो 208 करोड़ रुपए है। तो अगर हम नेट प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर से तो हमारे पास कंपनी का ईपीएस यानी 7.11 रुपए करीब निकल कर आता है। अब हम यहाँ से आसानी से पी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए हमको आरबीएनएल के करंट मार्केट प्राइस जो कि 405 रुपए है उससे ईपीएस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो 56.96 पी रेशियो निकल कर आता है आरबीएनएल का। इसका मतलब ये है कि हमको आरबीएनएल का 1 रुपए की कमाई लेने के लिए शेयर से 56 रुपए का शेयर खरीदना पड़ेगा, यानी 56 गुना हम पैसा दे रहे हैं आरबीएनएल का शेयर परचेज करने के लिए। अब किसी कंपनी का या स्टॉक का पी हाई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो शेयर जो है वो महंगा है और उसको हम परचेज नहीं करना है, क्योंकि हाई पी होने के दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण ये होता है कि जो उसकी डिमांड है उस शेयर की बहुत ज्यादा है या एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। अब जब मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है करंट का प्राइस जो है, करंट मार्केट प्राइस जो है वो भी बढ़ेगा, और सीएमपी जब बढ़ेगा तो जो कंपनी का जो पी रेशियो है वो भी ऑब्वियसली शूट करेगा या हाई जाएगा। तो इसलिए ये एक कारण हो सकता है। या सेकंड कारण ये हो सकता है कि कंपनी का जो शेयर है वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है। तो इन दो कारणों से पी रेशियो ज्यादा हो सकता है। तो हम इतना सिंपली एवेल्यूएट नहीं कर सकते हैं कि हाई पी है तो कंपनी महंगी होगी, और इसी तरह लोअर पी भी हो सकती है, उसका भी अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो पी रेशियो को देखने के टाइम हमें जो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करने हैं वो इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें सिर्फ पी के बेस पे कि कंपनी महंगी है या सस्ती है देख के इन्वेस्टमेंट का डिसीजन प्लान नहीं करना है। पी सिर्फ हमें हेल्प करता है कि कंपनी का जो शेयर है वो ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है। इसके अलावा और बहुत सारे रेशियोज होते हैं जो हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखने होते हैं। दूसरा ये कि हमें जब भी पी रेशियो कंपेयर करना है या पी रेशियो देखना है तो सेम सेक्टर की कंपनी का पी रेशियो कंपेयर करना है। ऐसा ना हो कि दो अलग अलग सेक्टर की कंपनी का हम पी रेशियो देख लें और उसके बाद कंपेयर करके हम इन्वेस्टमेंट करें। यानी अगर आप ऑटो सेक्टर देख रहे हो तो ऑटो सेक्टर की दो कंपनियों का पी कंपेयर करना है। उसी तरह जो पी आप जब कंपेयर करते हैं तो सेक्टर की पी के साथ भी आपको कंपनी की पी का कंपैरिजन करना है, ताकि आपको पता लग सके कि जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। उसके अलावा एक जो लास्ट पॉइंट है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले और बहुत सारे रेशियोज होते हैं जो एनालिसिस करने में काम आते हैं, उनको भी चेक करना है। अकेले पी रेशियो के बेस पे आपको अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन प्लान नहीं करना है, ताकि आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर पहुंच सकें। अब हम यहाँ पर अलग अलग पी की वैल्यूज का हमें क्या बताना चाहती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम मान के चलते हैं कि 3 अलग अलग साल में कंपनी के अर्निंग पर शेयर और शेयर मार्केट प्राइस जो है उसको कैलकुलेट करके उसके बाद हम उसकी पी अगर चेक करते हैं तो देखते हैं क्या बताती है हमें पी रेशियो। तो मान के चलिए कि पहले साल में उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है या अर्निंग पर शेयर है वो 20 रुपए है, जबकि उसका शेयर प्राइस 200 रुपए है। तो पी जो कि हमें शेयर प्राइस को ईपीएस से डिवाइड करने में मिलती है तो पी रेशियो हमारा 10 निकलेगा।
उसी तरह दूसरे साल जो ईपीएस है वो बढ़कर 20 से 21 हो गया है और शेयर प्राइस भी 210 हो गया है, तो पीई फिर कांस्टेंट रहेगा और 10 ही रहेगा। उसी तरह तीसरे साल भी ईपीएस बढ़कर 22 रुपए और शेयर प्राइस 220 हो गया, तो पीई कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर जो है वो हर साल लगभग 5% के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, जो कि बहुत लो है, जबकि शेयर प्राइस भी उसी रेट से इंक्रीज हो रहा है और पीई कांस्टेंट है। तो ये एक लो पीई लो ग्रोथ वाली कंपनी है, ये हमें ध्यान देना है। अब हम वहीं दूसरा सिनेरियो लेके चलते हैं, जहां पर उस कंपनी का पहले साल का जो अर्निंग पर शेयर है वो 20 रुपए है और शेयर प्राइस 300 रुपए है। तो यहाँ पर पी हमें शेयर प्राइस को ईपीएस से डिवाइड करेंगे तो हमें पी रेशियो मिलेगा उस कंपनी का पहले साल का 15। उसी तरह दूसरे साल जो ईपीएस है वो बढ़कर 20 से 40 हो जाता है और शेयर प्राइस बढ़कर 1000 रुपये हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा पी जो आएगा उस कंपनी का वो 25 आएगा। तीसरे साल जो है ईपीएस बढ़कर 80 हो गया और शेयर प्राइस 32 रुपये हो गया है, तो जो पी है वो बढ़कर 40 के करीब हो गया है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर में जो इंक्रीमेंट हो रहा है लगातार हर साल लगभग डबल होता जा रहा है, यानी 100% का इंक्रीमेंट हर साल हो रहा है और शेयर प्राइस भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो उस कारण क्या होता है कि कंपनी का जो पी है वो भी बहुत फास्ट भाग रहा है। तो ये जो कंपनी है वो हाई पी हाई ग्रोथ वाली कंपनी है और इनमें जो कंपनी के जो शेयर का जो प्राइस होता है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है या ऊपर जाता है। अब यहाँ पर हर किसी को लगता होगा कि हमें हाई पी हाई ग्रोथ वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उससे पहले भी हमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान के चलिए कि पहले साल का ईपीएस जो है 20 है और शेयर प्राइस 200 है, तो उस कंपनी का जो पी रेशियो है पहले साल का वो 10 हो जाएगा। अब वही ईपीएस जो है दूसरे साल में घटकर 20 से 15 रह जाता है और शेयर प्राइस जो है 200 से घटकर 195 हो जाता है। तो इस केस में जो पी है वो 13 हो जाएगा, क्योंकि सीएमपी डिवाइडेड बाई ईपीएस। और तीसरे साल जो ईपीएस है और घटकर 10 और शेयर प्राइस 180 हो जाएगा और पी यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो लगातार बढ़ रहा है और अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। इसलिए ये बार बार बोला जाता है कि सिर्फ पी के बेस पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमें और भी चीजें देखनी है इसके अलावा। और साथ में ये कि हमें ये भी देखना है कि ईपीएस हमारा जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहना चाहिए, ना कि गिरता हुआ होना चाहिए। तो ये क्लासिकल एग्जाम्पल है उस चीज का। अब एक और एग्जांपल हम फाइनली सम अप करते हैं इस डिफरेंट पीईज के बारे में, कि मान के चलिए पहले साल में उसका कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 400 है और अर्निंग पर शेयर 20 है, तो इस केस में जो स्टॉक का जो पीई होगा वो 20 होगा। वही जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़कर दूसरे साल 20 से 40 हो जाता है, यानी डबल हो जाता है, जबकि शेयर प्राइस कांस्टेंट रहता है यानी 400 ही रहता है। तो उस केस में पीई बढ़ने की बजाय घट जाएगा और 10 हो जाएगा। तीसरे साल जो है अर्निंग पर शेयर फिर बढ़कर 80 हो जाएगा और शेयर प्राइस अगर कांस्टेंट रहता है तो पीई बढ़कर पी घट जाएगा और 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर जो है उस कंपनी का लगातार हर साल 100% यानी डबल होता जा रहा है और शेयर प्राइस कांस्टेंट है। लेकिन इस कारण क्या है कि शेयर प्राइस कांस्टेंट है, इसलिए पी लगातार गिर रहा है, क्योंकि जो पी है वो अर्निंग पर शेयर के रिवर्स प्रोपोर्शन में होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें सिर्फ ओनली पी के बेस पे रिलाई नहीं करना है और हमें ईपीएस को भी चेक करना है। और यहाँ पे पी गिर रहा है फिर भी ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि शेयर प्राइस किसी भी कारण से फ्लैट हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। तो जनरली जो हाई पी वाली कंपनियां होती है वो हाई ग्रोथ देती हैं और लो पी वाली कंपनियां लो ग्रोथ देती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाई ग्रोथ वाली कंपनी का पी कम होता है और उसे वैल्यू स्टॉक्स बोला जाता है, और जो लो ग्रोथ वाली कंपनी उसका हाई पी होता है इसलिए उसको ओवर वैल्यूड स्टॉक्स भी बोला जाता है। और जो वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं या जिनको पी जो है वो लो होता है लेकिन ग्रोथ उसकी हाई होती है, उनमें इन्वेस्टर्स जो है अपना पैसा लगाना पसंद करते हैं। उसके विपरीत जो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं, जो लो ग्रोथ की कंपनियां हैं लेकिन उसका पी हाई है, उस पे हर कोई इन्वेस्टमेंट अपना पैसा बचाने से बचता है। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि अगर कोई सेम सेक्टर की कंपनी है और उसकी ग्रोथ सेम है तो हमें जिस कंपनी का पी रेशियो लो है हमें उसी में इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन कंसिडर ये करना है कि हमें सेम ग्रोथ हो उन दोनों कंपनियों की और सेक्टर भी उन दोनों का सेम हो, अलग अलग सेक्टर की कंपनियां नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा तरीका पी रेशियो को यूज करने का वो है कंपैरिजन, यानी कि जो पी रेशियो है उसको कंपेयर करना। और सबसे पहला जो कंपैरिजन होता है वो हिस्टोरिकल पी से होता है, यानी कि कंपनी का जो करंट पी है उसको उसके हिस्टोरिकल जो पी है उससे कंपेयर करके पक्का देखना है। अगर मान के चलिए कि किसी कंपनी का स्टॉक का जो करंट पी है वो 12 पे चल रहा है और उसका हिस्टोरिकल लास्ट 10 साल का जो एवरेज पी है वो 15 है, तो और कंपनी का जो बिजनेस और ग्रोथ जो वो सेम रहा है लास्ट के 10 साल में, तो इसका मतलब हम आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं कि कंपनी जो है वो हमें फेयरली वैल्यूड यानी एक या फिर चीपली वैल्यूड यानी कि बहुत कम रेट पे मिल रही है या सस्ते वैल्यूएशन पे हमें मिल रही है। वो हमें पी से पता लग जाता है जब हम इसको हिस्टोरिकल पी से इसके कंपेयर करते हैं।
उसके बाद हमको कंपनी की जो पी है उसको सेक्टोरल पी से भी कंपेयर करना है, यानी सेक्टर का पी क्या चल रहा है उसके हिसाब से उस स्टॉक का पी है उससे भी हमें आइडिया लग जाता है। और थर्ड जो लास्ट जो चीज है वो है कि हमें कंपनी का ईपीएस ग्रोथ को भी चेक करते रहना है। कंपनी जो है लास्ट के 3 या 5 साल का ईपीएस ग्रोथ देखना है, ईपीएस बढ़ता रहना चाहिए, ईपीएस कम नहीं होना चाहिए। तो हम पी रेशियो के बेस पे हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा स्टॉक चूज कर सकते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में हमने प्राइस टू अर्निंग रेशियो या पी रेशियो जिसे कहते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश की, और पी रेशियो को कैसे यूज करना है, या पी रेशियो जब अलग अलग होती है या अलग अलग सिनेरियो में कैसे हमें क्या चीज बताती है जिससे हम अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन को और अच्छे से बेटर तरीके से प्लान कर पाएं, उसके बारे में हमने बात करी। उम्मीद है कि आपको पी रेशियो के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह का पी रेशियो के बारे में सवाल रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप हमें रीच कर सकते हैं। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें।